सीयूईटी 2025 को कर रहे हैं टारगेट और बीएचयू है आपका टॉप प्रायोरिटी, लेकिन पता नहीं है आपको पूरे इस पैटर्न के बारे में। वहां पे सीट्स कितनी है, उसके फी स्ट्रक्चर क्या है, उसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उससे रिलेटेड सारी चीजें क्या हैं। क्या बीएचयू डीयू और एयू की तरह डोमेन को एक्सेप्ट करता है या फिर उसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपको जानने की जरूरत है और यही सबसे परफेक्ट टाइम है जहां पे आपको अपने यूनिवर्सिटी को जिसको टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का। तो एक वीडियो जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी बीएचयू से रिलेटेड, उसकी सिलेबस, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स, एग्जाम पैटर्न, फी स्ट्रक्चर्स एंड कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। बीएचयू बीए, जब बीए की बात करते हैं तो आपको बीएचयू के सामने हमेशा आर्ट्स और सोशल्स दिखेगा। ये क्या होता है? तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो बीएचयू अपने पैटर्न में थोड़े बदलाव लाता है। बीएचयू कहता है कि हमारे यहां से अगर आपको बीए करना है, बीएचयू कहता है कि हमारे यहां से बीए करना है तो दो तरीके से आप बीए कर सकते हैं। ठीक है, एक आप आर्ट्स में कर सकते हैं और दूसरा आप सोशल साइंसेज में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है सर, ये इन सारी चीजों का क्या मतलब है? आर्ट्स मेनली लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जहां पे फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, और भी जितने भी हैं, फिलॉसफी, पाली, ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके आर्ट्स में आते हैं। सोशल साइंसेज में यहाँ पे बेसिकली आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। इन सारी चीजों पे डिटेल में थोड़ा बात करते हैं और बीएचयू में आर्ट्स और सोशल साइंस को टारगेट कर रहे हैं तो चलिए एक बार डिटेल वीडियो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इन सारे चीजों में। ठीक है, तो बेसिकली बीएचयू में क्या होता है कि आपको अगर बीए को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। क्या वो चीजें हैं सर? सबसे पहले आप अगर आर्ट्स फैकल्टी में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स फैकल्टी में आपको ऑनर्स में देखिए क्या क्या मिलता है। अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, एआईएचसी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है, देन आपका जियोग्राफी आता है। ठीक है, सोशल साइंसेज में अगर आप पाना चाहें तो यहाँ पे है बीए ऑनर्स होता है, यहाँ पे भी, और दोनों जगह ऑनर्स होता है, और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी यहाँ पे भी है। ठीक है, मतलब कि बीएचयू मेनली दोनों जगह ऑनर्स देता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे वोकल में आपका नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सितार, फ्लूट, तबला, डांस, भारतनाट्यम, कथक, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ बीएचयू बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बीएचयू क्या करता है, जैसे कि अगर हम लोग डीयू की तरफ चलें, ठीक है, तो डीयू कहता है कि अगर आपको मेरे यहां पे एडमिशन लेना है तो आपको एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन लेना होगा, और ये 3 डोमेन वो होने चाहिए जो आपने अपने 12th में पढ़ा था। ये डोमेन होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़ा था। एयू कहेगा कि भैया एक लैंग्वेज ले लो, 2 डोमेन ले लो, प्लस एक जीटी ले लेते हैं। ठीक है, बीएचयू कहता है कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज प्लस इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, प्लस जनरल टेस्ट का एग्जामिनेशन आपको देना होगा। तो लैंग्वेज के 200 मार्क्स प्लस जनरल टेस्ट के 250 मार्क्स आउट ऑफ 450 वो कैलकुलेट करेगा। 2023 तक इसने क्या किया, लैंग्वेज का हाफ मार्क्स लेता था, लेकिन 24 में इसने एक बुलेटिन जारी किया काउंसलिंग के समय। अभी काउंसलिंग के समय इसने एक नया बुलेटिन जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि हम पूरा 100% मार्क्स लेंगे, 50% नहीं लेंगे। ठीक है, ये बात हुई। तो सोशल साइंसेस को के तरफ देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सोशल साइंसेस की तरफ देखेंगे तो 2023 से 2024 की तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ। ठीक है, शिफ्ट क्या हुआ, शिफ्ट ये हुआ कि 2023 में जो यहाँ पे मेन कैंपस में 573 मैक्सिमम सीट्स का क्राइटेरिया था, इसको बदल करके सीट्स घटाई गई और 460 हो गया। एमएमबी में भी थोड़ा सीट्स घटा, मतलब कि जब सीट्स घटे तो आपका कंपटीशन टफ हुआ। और ये जो है कंपैरेटिव स्टडी है आपके दोनों 2023 2024 का जो मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स जो बीएचयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में लाया उसकी है। ठीक है, 25 का अभी तक उसने बुलेटिन दिया भी नहीं है और वो एंड लास्ट में बुलेटिन देते हैं। ठीक है,
तो आप देखिए कि कंपटीशन आपका कितना टफ होने वाला है। इसके साथ साथ एक और चीज का आपको ध्यान देना होगा कि एमएमबी, एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, ये जो सीट्स हैं ये सारी सीट्स बस गर्ल्स के लिए हैं। ठीक है, किसके लिए है? बस गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे एमएमबी तो मेन कैंपस में ही आता है, एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, ये जो तीन है ये आपके अफिलिएटेड हैं। और डीएवी जो है वो को एजुकेशन का कोएड है, जहां पे गर्ल्स बॉयज दोनों रहते हैं। एफएमसी में भी गर्ल्स बॉयज दोनों, मतलब कि गर्ल्स के लिए सारी सीट्स जो है सारे जगह सीट्स हैं, बॉयज के लिए बस एफएमसी और डीएवी पीजी है। ठीक है, अब हम लोग सब पे धीरे धीरे फी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो ये लास्ट ईयर का क्राइटेरिया है कि यहाँ पे 6 सेमेस्टर होगा, 6 सेमेस्टर होंगे, 3 इयर्स के होंगे। बेसिकली इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ गया कि जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा वो 4 साल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी आ जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के लिए है कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट हाई स्कूल। हाई स्कूल पे आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया भी है, सारी चीजें हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बीएचयू कहता है कि आपका जीटी और लैंग्वेज को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो बीएचयू को अगर टारगेट कर रहे हैं तो जीटी और लैंग्वेज को आपको टारगेट करना होगा। अब चलते हैं फी स्ट्रक्चर पे। जो मेन कैंपस का फी स्ट्रक्चर है वहां पे अगर हम देखें, चाहे एफएमसी और एमएमबी की बात करें, तो एकेडमिक फी 400 है और डेवलपमेंट फी 750 है और 1100 जो है आपका पर सेमेस्टर फी आता है। इसको इंटू 2 कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आपका जो है आपका ईयरली आ जाएगा, पर एनम आ जाएगा। तो हर सेमेस्टर आपको 1150 रुपए देना है। अब बीएचयू लाता है एक पेड सीट। पेड सीट की आपका अगर कट ऑफ ज्यादा है, ठीक है, अगर ज्यादा है, थोड़ा बहुत कम भी है, तो पेड सीट के थ्रू भी आप आ सकते हैं। और अगर आप सोशल साइंसेस और आर्ट्स में पेड सीट के थ्रू आना चाहते हैं तो वहां पे आपको 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। ये तो आपको 1,150 रुपए देने होंगे, 6,000 एक्स्ट्रा देना होगा, तो मतलब आपका 7,150 रुपए देने होंगे अगर आप पेड सीट पे आए तो। एक सेमेस्टर में इंटू 2 कर लीजिएगा तो आपको पर एनम देना पड़ेगा। ठीक है, 14,300 आपको पर एनम देना पड़ेगा, मतलब 12,000 तो आपको यही देना पड़ेगा पेड सीट। पेड सीट क्या होता है? मान लीजिए आपका नंबर आया था 250, आपको मिला हिस्ट्री ऑनर्स। आपके नंबर पे हिस्ट्री ऑनर्स पे रेगुलर सीट नहीं है, 1,150 वाले पे नहीं है, लेकिन पेड में आपको वो मिल सकता है। अगर 6,000 एक्स्ट्रा देंगे तो आपको मिल सकता है, आपको हिस्ट्री ही ऑनर्स मिल सकता है। तो सर सोचेंगे सर कि मेरा तो अगर 150 नंबर है तो क्या मैं ज्यादा पैसा दे करके खरीद सकता हूँ सीट? ऐसी बात नहीं है। पेड सीट में बेसिकली आपके नंबर का मैटर होता है। ठीक है, पेड सीट में पैसा ज्यादा दे करके नहीं खरीद सकते, वो उसकी भी कट ऑफ आती है अलग से। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अफिलिएटेड कॉलेजेस हो गए। अफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर फी एएमपीजी की देखें तो 10,800 है, वीकेएम की 7,600, वीसीडब्ल्यू 9,200 और 10,322 रुपए डीएवी की है। ठीक है, इसमें ये जो आपको स्टार मार्क दिख रहे हैं, अगर आपने ऐसे कोर्स लिए हैं जो प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस ये लगेंगे। और इसमें भी अगर आप पेड सीट पे जाना चाहें तो आपको 10,000 जो है सारे अफिलिएटेड में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये सोशल साइंसेस का फी स्ट्रक्चर है जो आपको जानना चाहिए 2025 के लिए। ठीक है, अब आर्ट्स में चलते हैं। तो आर्ट्स में बेसिकली वहां पे भी क्या हुआ, 2023 में 765 था और आपका एमएमबी में 286 था। ठीक है, ये क्या हुआ, ये घट करके 612 हो गया और 286 से आपका 270 हो गया, जिसमें से आपका एमएमबी में ज्योग्राफी हो या फिर मेन कैंपस में भी ज्योग्राफी के कुछ सीटें जो है नॉन साइंस के द्वारा फिल की जाती हैं। मतलब ज्योग्राफी साइंस में भी चलता है और आपका आर्ट्स और सोशल साइंसेज में भी चलता है, तीनों जगह ज्योग्राफी चलता है। ठीक है, तो ये आपका फी स्ट्रक्चर, ये आपकी सीट मैट्रिक्स जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको चलना होगा, ये सारे क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं उनके अलावा भी। ठीक है, ये सारी चीजें जीटी और लैंग्वेज पे भी आर्ट्स में एडमिशन होता है। मैंने आपको बता दिया कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आर्ट्स में भी देना पड़ेगा। ये फी स्ट्रक्चर है आपका एएमपीजी का। ठीक है, एएमपीजी में 10,800, 7,600, मतलब कि जो आपका सोशल साइंसेज में लग रहा था वही आपका यहाँ पे भी लगेगा, बस यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अगर आपने प्रैक्टिकल के कोई सब्जेक्ट को चूज किया है तो। ठीक है, डीएवी मेल फीमेल दोनों के लिए, ये सारे जो हैं बस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, इसमें भी अगर पेड सीट चाहें तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आर्ट्स में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आर्ट्स का भी सारी चीजें क्लियर होंगी। आर्ट्स में अगर हम देखें एमएमबी या फिर एफएमसी का जो मेन क्या है,
तो इसमें एकेडमिक फी 400, डेवलपमेंट भी 450, मतलब 1150 आपका पर सेमेस्टर लगेगा। अगर इसको इंटू 2 कर दोगे तो 2300 आपका क्या लगेगा, आपका पर ईयर लगेगा। लेकिन आपको अगर पेड सीट में एडमिशन मिलता है, आप लेते हैं, तो आपको 6000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 12000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्लस आपका 2300 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 14000 आपका 300 इन टोटल देना पड़ेगा पेड सीट में आए तो। अदरवाइज रेगुलर सीट पे रहोगे तो आपके लिए ये जो है मोर देन इनफ है। पेड सीट क्या होता है, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी पेड सीट का टेंशन मतलब, वो जब आपका 2025 में कट ऑफ रिलीज होगा तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका वहां का फी स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कितना फी स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे वो आगे चलता है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप बीएचयू बीए का टारगेट हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। हमने हजारों बच्चों को पिछले इतने सालों में बीएचयू पहुंचाया है, डीयू पहुंचाया है, एयू पहुंचाया है, बीबीएयू पहुंचाया है, हर जगह पहुंचाया है, हमारे बच्चे हर जगह हैं। तो अभी वरदान बैच चल रहा है, वरदान बैच के ऑफर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। तो 2020 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कम फीस में भी आपको बेहतर तैयारी मिलेगी, बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, कैसे आपको काउंसलर मिलेंगे, समय समय पे काउंसलिंग करेंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, थ्योरी क्लास नोट्स पीडीएफ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट होगा, पीवाईक्यू के पीडीएफ मिलेंगे, कि जितने अभी तक पीवाईक्यू हैं वो भी आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए ये एक सेपरेट बैच है, ठीक है। कोई भी आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच नहीं प्रोवाइड करता है, हम लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, 10 अगस्त तक जो है आपके पास ऑप्शन है, 10% का डिस्काउंट है। और आपको इतने आसान में, ठीक है, इतने सस्ते में नहीं मिल पाएगा, जहां पे 3000 में आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का तैयारी कर सकते हैं, और डोमेन के साथ साथ भी आप ह्यूमैनिटीज साइंस और जो ले कॉमर्स के लिए 3500 में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी हमने हजारों सिलेक्शंस दिए हैं, और अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आपका भी फोटो इस तरह से रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए अच्छा रहा होगा। बाकी कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप चैनल है, आप यहाँ पे जुड़ जाइए, और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलते जाएगा। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, सपोर्टिव रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में और किस तरह की वीडियोस चाहिए आप बता दीजिए। और आपने अगर लाइक किया इस वीडियो को, सपोर्टिव रहा, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।